अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। जब हम बाहर रेस्टोरेंट में या होटल्स में खाना खाते हैं तो बारबेक्यू के साथ हमें एक चटनी सर्व की जाती है। आज वही चटनी मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। चटनी के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। हरा धनिया मैंने लिया है मुट्ठी भर। 100 ग्राम के करीब इमली थी, जिसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। इमली के बीज मैंने कर लिए थे अलग। अगर आप चाहें तो किसी छलनी में डालकर इसको छान भी सकते हैं। इमली का जो पल्प था वो मैं शामिल कर रही हूँ हरे धनिया हरी मिर्च के साथ। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच के करीब पुदीना। नमक मैं ले रही हूँ आधा चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर मैं चटनी बना लूँगी। चटनी को मैंने एक पैन में निकाल कर पकने के लिए रख दिया था। इसमें शामिल कर रही हूँ मैं भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। शक्कर है 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से शक्कर के डिज़ोल्व होने तक मैं चटनी को पका लूँगी। अगर आपने चटनी बनाते हुए या इमली भिगोते हुए पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो फिर आप चटनी को गाढ़ा होने तक पकाइए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में आपकी चटनी पककर गाढ़ी हो जाएगी। जब चटनी गाढ़ी होने लगे तो चूल्हे से उतार लीजिए, किसी बोल में डालकर उसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए। ये ख्याल रहे कि ठंडा होने के बाद भी चटनी गाढ़ी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको चटनी को नहीं करना है। जब चटनी की इस तरह की कंसिस्टेंसी हो तो आप उसे चूल्हे से उतार लीजिए। हमारी बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू चटनी तैयार है। ये वही बारबेक्यू चटनी है जो आपको होटल्स या रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है। चटनी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होगी। ये चटनी आप अपने बारबेक्यू आइटम्स के साथ ज़रूर बनाइएगा। ये आपके बारबेक्यू का मज़ा दोबारा कर देगी। बारबेक्यू आइटम्स के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप इन्हें ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.